प्राइवेट वेरिएबल में। अब यहाँ पे क्या करना है? Hello everyone, welcome back to the channel, welcome back to the OOPS Python OOPS course 2 and this is the day 14. So here we are. आज और हाँ हमने मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट पूरे कर लिए हैं OOPS के, राइट? जैसे कि क्लास और ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन बोल दिया मैंने, आई मीन इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। और आज हम जो पूरा करने वाले हैं दैट इज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, बहुत इजी है, जल्दी से समझ आ जाएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि मैंने क्या करा कि मैंने एक एटीएम मशीन डाली और एटीएम मशीन में एक मैंने सॉलिड क्या कहते हैं उसे, एक स्टेटमेंट डाल दिया कि आप डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, पर डायरेक्टली जो अकाउंट होल्डर है वो डायरेक्टली जाकर जो अमाउंट है उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। ऐसे भी तो हो सकता है ना, उसने सिर्फ 5000 डाला हो, उसकी बैंक अकाउंट में हो 5000 कुछ ऐसा, और फिर बाद में उसने उसको 1 लाख बना दिया डायरेक्टली इंटर करके क्लास में जाकर। एवरीथिंग इज प्रोग्रामिंग, राइट? तो इससे क्या हुआ, पूरा प्रोग्राम क्लैश हो गया, सब जगह चेंजेस आने लग गए, भैया वो तो मीट बन गया, बैंक पे इतना सारा कर्जा आ गया, लेकिन क्या रियलिटी में 1 लाख रुपए डाले थे उसने? नहीं, उसने सिर्फ छेड़छाड़ करी सिस्टम के साथ। तो ये सब कुछ रोकने के लिए आपको पढ़ना होगा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या करता है कि सबसे पहले तो स्टेट और जो बिहेवियर रहता है किसका, ऑब्जेक्ट का, और साथ साथ में मेथड का, उन दोनों को कंबाइन कर देता है एक क्लास में। ठीक है, मतलब कि देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा लिया है मैंने, कंबाइन कर रहा है स्टेट और बिहेवियर को एक सिंगल कंटेनर में, नोन एज इनकैप्सुलेशन। पाइथन में अचीव किया जा सकता है यूजिंग क्लास कीवर्ड के थ्रू कर सकते हो। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि मेथड है जो आपकी, मतलब समझिए, ओके, सबसे पहले तो इसकी जरूरत मुझे, जो आपकी मेथड्स होती हैं प्लस एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स समझ रहे हो ना, वेरिएबल्स। ठीक है, मेथड्स और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको कंबाइन कर देता है, एक सिंगल यूनिट की तरह बना देता है, और उस चीज को आप क्या करते हो, नाम दे देते हो कुछ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको नाम दे दिया तो ये मेरा क्या बन गया, क्लास। सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्लास के अंदर मेथड्स भी होते हैं, एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप दोनों चीजों को एक्सेस कर सकते हो। मतलब आप एक्सेस कर सकते हो आपकी मेथड को, ठीक है, एज वेल एज आप एक्सेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी एट्रीब्यूट को, मतलब वेरिएबल की वैल्यू को, राइट? पर अगर मैं कहूं कि मेथड के अंदर एट्रीब्यूट एक्सेस हो जाए लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू उसमें चेंजेस नहीं आए तो यहां पर आता है आपका सीन इनकैप्सुलेशन का। तो इनकैप्सुलेशन समझो, इनकैप्सुलेशन में वो क्या कह रहा है, इनकैप्सुलेशन की एक अच्छी सी डेफिनेशन देख लो प्यारी प्यारी सी। क्या कह रहा है, एक कॉन्सेप्ट होता है किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जहां पर आप बंडल करते हो, बंडल मतलब यूनिट बनाना, किसका, डेटा और मेथड को रैप अप करते हो किसमें, एक सिंगल यूनिट में। ठीक है, दैट इज इनकैप्सुलेशन। इतना तो समझ में आया, पर इसकी डेफिनेशन अधूरी है अगर आपने ये नहीं लिखा कि रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो आप डेटा एक्सेस को किसी भी ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स के थ्रू। मतलब कि ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते थे, ऑब्जेक्ट डॉट और एट्रीब्यूट का नाम लिख देते थे, ठीक है, तो एट्रीब्यूट प्रिंट हो जाता था, तो इसको प्रिंट फंक्शन में लिख दो तो वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इससे क्या होता है, आप डेटा को हाइड भी कर पाते हो और कंट्रोल्ड एक्सेस दे पाते हो। जैसे कि मैंने बोला कि यूजर के अकाउंट में चेंजेस होंगे अगर उसने कुछ विड्रॉ करा है या फिर डिपॉजिट किया है, नहीं तो बैलेंस उतना ही दिखाएगा जितना रियलिटी में है। तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी भी मिल जाती है। अब देखो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या है इनकैप्सुलेशन के, प्रोटेक्ट कर रहा है डेटा को एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से। मतलब कि हम, अब देखो मैंने क्या करा, मुझे एक क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल बनाना था, और वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम रहना चाहिए, वो वैल्यू यूज होना चाहिए इनसाइड द क्लास ओनली, बाहर नहीं यूज होना चाहिए।
उसका बाहर एक्सेस नहीं होना चाहिए। बाहर क्या करा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने गलती से, किसी को पता नहीं है, एक्सेस कर लिया किसी ने, कोई से नया डेवलपर या प्रोग्रामर के पास गया मेरा कोड, तो उसने एक्सेस कर लिया, तो क्या हुआ, मेरा डेटा प्रोटेक्ट नहीं हुआ ना। तो डेटा को प्रोटेक्ट करता है एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से भी, ठीक है। अब वो एक्सेस करने की कोशिश भी करेगा तो एक्सेस नहीं होगा। अब ये इम्प्रूव क्या कर रहा है, कोड मेंटेनेबिलिटी को, कोड को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हो आप, उसका एक्सेस कंट्रोल कर सकते हो। और देखो कैसे कर सकते हो, क्लास मेंबर के थ्रू और क्लास मेथड्स को भी आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो, इनकैप्सुलेटेड कर सकते हो। अब ये हाइड करता है क्या, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल यूजर से हाइड करता है। अब कैसे ये हाइड हुई, देखो यूजर को पता है कि बैलेंस है, जो अकाउंट में जा रहा है बैलेंस, वो बैलेंस कैसे काम हो रहा है उसको नहीं पता ना, उसको तो बस इतना पता है कि हाँ ये ऑप्शन दबाऊंगा तो विड्रॉ हो जाएगा, ये ऑप्शन दबाऊंगा तो मेरा अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे, राइट। तो इससे क्या होता है, ये एनहांस करता है सिक्योरिटी को भी। अब आते हैं उसकी कुछ लिमिटेशन, जैसे कि मैंने बोला जितने ज्यादा सॉलिड एडवांटेजेस या बेनिफिट्स रहेंगे उतने ही ज्यादा लिमिटेशंस भी होंगे, क्योंकि हर चीज में कमी होती है, ठीक है, नथिंग इज परफेक्ट, ठीक है। अब आते हैं हम, पाइथन सपोर्ट करता है कन्वेंशनली, क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं कर रहा है। मतलब ये मैं आपको समझाऊंगी कब, जब अभी हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना, कोड लिखेंगे, तब कोड के थ्रू बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको दूसरे तरीके से भी, टेढ़ी उंगली करके भी एक्सेस कर सकते हो अगर एक्सेस करना चाहो तो। मतलब कि कन्वेंशनली तो वो हिंट दे देता है कि ये क्या है, ये प्रोटेक्टेड है, ये प्राइवेट है, इसको यू कांट एक्सेस इट फ्रॉम अनदर क्लास और वगैरह वगैरह, बट आप दूसरे तरीके से इसको कर सकते हो, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं है। जैसे कि दूसरी जो लैंग्वेजेस होती थी ना, सी हो गई, जो अदर लैंग्वेजेस होती है ना, जैसे कि C++ हो गया, वहां पर भी इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है, जावा हो गया, राइट, हाँ, और क्या कहते हैं उसको, हैशी, हाँ शायद जावा हो गया, वहां पर भी ना मतलब ये कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का। अभी जो दूसरी लैंग्वेजेस है ना, वहां पर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स है, मतलब आप नहीं निकाल सकते तो नहीं निकाल सकते, लेकिन पाइथन स्ट्रिक्टली सपोर्ट नहीं करता है, वो कन्वेंशनली देता है, जैसे कि प्रोटेक्टेड, वो कन्वेंशनली आप उसको है ना ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इसके एट्रीब्यूट को हासिल कर सकते हो, समझ में। अब ये प्रोटेक्टेड प्राइवेट क्या है मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। देखो, attribute can still be accessed if someone intentionally bypass name mangling। name mangling का मतलब क्या होता है, देखो name mangling का मतलब होता है कि ये मैंने क्या, हाँ दिख रहा है, ये क्लास डैश नेम लो गया, फिर उसके बाद आपका जो थोड़ी देर के लिए मान लो, मैं आपको एक अच्छा वाला बता देती हूँ। देखो ये जो प्राइवेट होता है ना, आपका प्राइवेट मेंबर होता है, जो मेंबर्स जो होते हैं वो आपके कैसे आते हैं, एक मिनट, उसका जो सिंटेक्स होता है ना, वो उसका सिंटेक्स क्या होता है भाई, उसका सिंटेक्स होता है कि आप डबल अंडर स्कोर लगाओ और आपका प्राइवेट नेम, जैसे कि मैंने देव करके लिख दिया और इसके आगे मैंने देव लिख दिया, ईवा कर देते हैं, ठीक है। अभी मैंने देव नाम का एक वेरिएबल बना लिया, अब ये क्या है, प्राइवेट हो गया है। अब मैं इसको कैसे एक्सेस नहीं कर सकती हूँ, इसके थ्रू एक्सेस नहीं कर सकती, कि जैसे मैंने मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj1, कहाँ पे बना रही हूँ, यहाँ बना लेती हूँ, एक मिनट, हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर obj1 करके बनाया ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का डॉट करके मुझे ऐसे ऐसे करके देव को एक्सेस करना है और प्रिंट करवाना है, राइट। तो ये प्रिंट फंक्शन में लिख दूंगी तो प्रिंट हो जाएगा, तो ये अलाउ नहीं है प्राइवेट मेंबर में, ठीक है, रॉन्ग, ये गलत है, अलाउ नहीं है ये। तो अब देखो, पर मैं अगर ऐसे करती हूँ, नेम मिंगलिंग करती हूँ, मतलब एक अंडरस्कोर लगाया, क्लास का नेम लिख दिया, क्लास का नेम आप कुछ भी रख देना, क्लास देश नेम रख देती हूँ मैं, नेम ले लिया, फिर उसके बाद ये जो आपने नेम लिया था ना डबल अंडरस्कोर के साथ डिफाइन करा था इस एट्रीब्यूट को डाल दिया, ये लीजिए यहां डाल दिया, ये देव करके। अब आप देखो इससे क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। यही होता है नेम मिंगलिंग करना, दूसरे तरीके से आप हासिल कर पा रहे हो, समझ में, इंटेंशनली बायपास करना नेम मैंगलिंग को, तो इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन है, मतलब स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं है, इन्फोर्स है, देखो मैंने बताया ना, यहाँ पर आपने इसके थ्रू करा तो यहाँ पर उसने बोल दिया गलत है, लेकिन
जब मैंने नेम मिंगलिंग करा तो उसने हाँ कर दिया। इसे आप ओवर कंट्रोल कर सकते हो। अब क्या होता है, ओवर यूज होता है एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म का। अगर आप ओवर यूज कर लेते हो तो ये रीडेबिलिटी को हर्ट कर सकता है, मतलब कि समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, बिना प्रोवाइड किए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी को। मतलब सिक्योरिटी तो गई गई, साथ साथ में रीड भी नहीं कर पाओगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है, राइट। अब आता है बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कि आप नेम कन्वेंशनल यूज करो, ज्यादा रिले मत करो, और क्या यूज करो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज करो, और साथ साथ में क्लियर डॉक्यूमेंटेशन रखो। मतलब जहां जरूरत है ना वहीं पर। अब ये जो प्रॉपर्टी डेकोरेटर होता है, इसके थ्रू क्या कर सकते हो आप अपनी मेथड्स डिफाइन कर सकते हो, जिसके अंदर जिससे आप क्या कर पाओगे कि जो आपने ऐसे एट्रीब्यूट इनकैप्सुलेटेड एट्रीब्यूट है उसको आप मॉडिफाई कर पाओगे, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, रादर देन अटेम्प्टिंग टू इन्फोर्स एब्सोल्यूट प्राइवेसी, पूरी प्राइवेसी करने की कोशिश करोगे तो फिर दिखा क्या रहे हो, ठीक है, दिखाना तो पड़ता है ना। अब देखो, टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। अब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि इनकैप्सुलेशन हासिल किया जा सकता है एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू। क्या बोला मैंने, एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू, अचीव यूजिंग क्लास कीवर्ड स्टेट रिप्रेजेंट डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल बिहेवियर। अब ये तो देखो कैप्सूल क्या रहता है, यहाँ पे देखो जो कैप्सूल रहता है ना, कैप्सूल के अंदर दो तरह की दवाइयां होती हैं। कैप्सूल के अंदर दो तरह की दवाइयां होती हैं, वो दोनों तरह की दवाइयां एक कैप्सूल के अंदर होती हैं और आप उसको एक साथ यूज कर रहे हो, है ना, बिना मिक्सअप करे दोनों का फायदा उठा रहे होते हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। इतना समझ आया, इसलिए इनके इनकैप्सुलेशन के बीच में भी देखो कैप्सूल आ रहा है, कैप्सूल वर्ड दिख रहा है आपको, इनकैप्सुलेशन, चीजों को कैप्सुलेट करना, ठीक है। अब देखो एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू आप इनकैप्सुलेशन हासिल कर सकते हो। अब एक्सेस मॉडिफायर क्या करते हैं, ये एक्सेस का पाबंदी प्रतिबंध लगाना, मतलब कि कहां तक के एक्सेस जा सकता है। अगर आपने पब्लिक रखा तो इसका मतलब क्या है कि हर कोई कहीं से भी क्लास के मेंबर को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकता है, ठीक है, सब जगह एक्सेस है। प्रोटेक्टेड रखा तो प्रोटेक्टेड होता है सिंगल अंडरस्कोर के थ्रू, और जो प्राइवेट होता है वो डबल अंडरस्कोर के साथ आप डिफाइन करते हो आपके वेरिएबल को। अब देखो एक करके हम चीजों को समझते हैं। जो पब्लिक इनकैप्सुलेशन होता है, मेंबर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी, इनसाइड और आउटसाइड द क्लास, इनसाइड क्लास भी और आउटसाइड द क्लास भी आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि हम यूजुअली जैसे वेरिएबल बनाते हैं ना, जैसे यहाँ पर एक क्लास डिफाइन कर दी, ये देखो क्लास का नाम रख देते हैं हम, ये स्टूडेंट नाम की क्लास डिफाइन कर दी, और उसके अंदर एक पब्लिक वेरिएबल बना लेते हैं, पब्लिक वेरिएबल। ये पब्लिक वेरिएबल कैसे बनाते हो आप, जैसे कि सम नाम का वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर कुछ वैल्यू रख दी, नेम ही रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पब्लिक वेरिएबल, इसको कहीं से कहीं तक क्या आप एक्सेस कर सकते हो। अब देखो ये सेम चीज आप डिफाइन पब्लिक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो मेथड्स के अंदर भी, ये भी याद रखना। इसके लिए आपको किसी भी अंडरस्कोर की जरूरत नहीं होती है नेम से पहले लगाने की। तो ये था आपका इनकैप्सुलेशन पब्लिक वाला। अब आता है आपका प्रोटेक्टेड इनकैप्सुलेशन। प्रोटेक्टेड इनकैप्सुलेशन क्या करता है, मेंबर आर इंटेंडेड टू बी एक्सेस विद इन द क्लास और सब क्लास। मतलब क्या, सब क्लास वाला जो चीज है वो मैंने इनहेरिटेंस में समझाया था। इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में यूज करना, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है, इतना समझो। तो ये एक क्लास आपने स्टूडेंट नाम की बनाई थी, अब यहाँ पर आपने सब्जेक्ट नाम की एक क्लास बना दी, और सब्जेक्ट के अंदर आपने क्या करा, इस स्टूडेंट नाम के स्टूडेंट को एक्सटेंड करवा लिया, इनहेरिट करवा लिया, राइट, स्टूडेंट को इनहेरिट करवा लिया। अब यहाँ पर ये जो पब्लिक था ना, इसको तो आप यहाँ पर भी एक्सेस कर पाओगे, पर अगर आपने प्रोटेक्टेड डिफाइन किया, प्रोटेक्टेड कैसे डिफाइन करते हो आप, ये देखो प्रोटेक्टेड है जो आप डिफाइन करते हो थ्रू सिंगल अंडरस्कोर, और फिर यहाँ पर ये नेम नाम, हाँ फर्स्ट नेम एफ नेम नाम का आपने वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ ही रख देते हैं, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक्सेस कर पाऊंगी क्या, जी हाँ, आराम से मैं एफ नेम को एक्सेस कर पाऊंगी इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसको फिलहाल के लिए पास कर देते हैं, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यूज कर पाऊंगी इसको,
और इसके अंदर भी इसको मॉडिफाई कर पाऊंगी, जैसे कि सुपर डॉट करके आप मॉडिफाई कर सकते हो मेथड्स को भी यहाँ तक के, ठीक है। सिंगल ओके, पाइथन सपोर्ट नहीं करता है, इन्फोर्स नहीं करता है स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन को, ये सिर्फ क्या है, एक कन्वेंशनल है। मतलब क्या, देखो मतलब ये कि लास्ट टाइम जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, ये मैंने obj1 नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, किसका बना दिया मैंने, सब्जेक्ट का बना दिया, सब्जेक्ट का बना दिया। अब इस obj1 के थ्रू मैंने किसको कॉल करा, मैंने कॉल करा इसको एफ नेम को, ठीक है। और इसको क्या करा मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करवा दिया, व्हाट आई डिड, प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि बताओ कि नेहा प्रिंट होगा क्या, होगा, आराम से हो जाएगा। जबकि आपको क्या बोला गया था कि भैया ये क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, मतलब विद इन द क्लास और इट्स सब क्लास, मतलब यहाँ पर अगर एक्सेस करते क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल है, लेकिन बाहर एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि कन्वेंशनली ये हिंट देने के लिए होता है दूसरे प्रोग्रामर्स को कि ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप इसको इनसाइड द क्लास यूज करो, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड। ऐसा नहीं है कि फजूल में इसको बना रखा है, हिंट देने के लिए होता है अदर प्रोग्रामर्स को। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है तो कोई एक इंसान हैंडल नहीं कर रहा होता है, 5-6 लोग ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, तो फिर वो गिटहब ऐसे सोर्सेज का यूज करते हैं जहां पर साथ में कोड लिख रहे होते हैं, तो एक दूसरे का कोड भी देखते हैं, तो कुछ गलत लगता है तो सही करते हैं और अपडेट भी करते जाते हैं अपना, ठीक है। तो इस तरह से यूजर होती है चीजें। तो फिर क्या होता है कि इस तरह से आप प्रोटेक्टेड मेंबर का यूज करते हो कि हाँ इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्सेबल नहीं करा है, लेकिन हाँ आपने एक हिंट दे दी है कि हाँ ये वाला भैया जरा प्रोटेक्टेड है, इसको ध्यान से यूज करना। फिर आता है आपका क्या, प्रोटेक्टेड फिर से लिख लिया है मैंने, ओके। दिस इज, यहाँ पर आएगा ये प्राइवेट है, ओके। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं थर्ड वन, दैट इज प्राइवेट। तो देखो प्राइवेट का मतलब क्या होता है, प्राइवेट सबसे पहले तो डबल अंडरस्कोर से यूज होता है, नेम बिफोर नेम, नेम से पहले आप वेरिएबल को डिफाइन करोगे, उससे पहले आप डबल अंडरस्कोर यूज करोगे, और ये ओनली एक्सेसिबल होता है इन द क्लास, ठीक है, इनसाइड द क्लास, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या सब क्लास में एक्सेसिबल है, नहीं एक्सेसिबल है, ठीक है, ओनली इनसाइड द क्लास। क्या क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल है, नहीं एक्सेसिबल है, सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही इसका यूज होगा। अगर इसकी वैल्यू को मॉडिफाई भी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गेटर शेटर मेथड बनाना पड़ेगी, ठीक है। चलो ये था आपका सारी की सारी चीजें। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम क्या ये भी कन्वेंशनल है, नहीं ये कन्वेंशनल नहीं है, पर हाँ नेम मिंगलिंग के थ्रू आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया आपको, क्या बताया, जहां पे बताया था ना आपको, नेम मिंगलिंग बायपास, इंटेंशनली बायपास कर दो नेम मिंगलिंग को, मतलब कहाँ, हाँ यहाँ ये इस तरह से अगर इसको करने की कोशिश करोगे प्राइवेट मेंबर को कि ये एक्सेसिबल हो जाएंगे। चलो अब आ जाते हैं हम कोड देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के बारे में, ठीक है। तो चलो इसको बनाने से पहले एक क्लास बना लेते हैं, सिंपल सी क्लास बना लेते हैं, हम स्टूडेंट नाम की बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है। डेफ, ये इनिट नाम का हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, इनिट नाम का, ओके। अब इसके अंदर एक सेल्फ कीवर्ड ले लिया और एक नेम ले लिया, ठीक है, और एज भी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं क्या, पब्लिक वेरिएबल, ठीक है। ये मुझे आपको बताना था तो यही बता देते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे बनाओगे आप, नेम इक्वल्स टू में नेम, ओके, एज इट इज सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू में एज, ठीक है। अब एक मेथड बना लेते हैं, कौन सी, शो नाम की मेथड बना लेते हैं, सेल्फ ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली प्रिंट करवा देंगे, क्या प्रिंट करवा देंगे, नेम, ओके, एफ स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। नेम के अंदर क्या प्रिंट करवाना है, सेल्फ डॉट नेम को,
SLEF सेल्फ, SELF होता है सेल्फ डॉट नेम को और एंड एज दिलवा देते हैं, तो सेल्फ डॉट एज को। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से हम एक्सेस करने वाले हैं। एक्सेस करेंगे पब्लिक वेरिएबल को के वो आप लिख लेना। अब यहाँ पर एक ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसका बनाएंगे? ऑफ कोर्स स्टूडेंट का बनाएंगे। अब देखो कंस्ट्रक्टर हमने क्या बनाया? पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर बनाया, तो नेम देना पड़ेगा, तो रोहित। ओके, तो नेम देना था हमें, तो हमने नेम दे दिया रोहित और एज दे दी कितना? 24। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि आपको ओबीजे डॉट करके ये शो मेथड को कॉल करना होगा, राइट। और साथ साथ में अगर मैं यूं बोलूं कि ओबीजे नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया उससे अगर मैं नेम को प्रिंट करवा लूं तो क्या कर सकती हूँ? चलो देख लेते हैं, करते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं। चलो रन करते हैं, तो देखो यहाँ पर मेथड कॉल करी तो ये आ गया नेम और एज, और ऐसे भी रोहित एक्सेस हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो किसको? पब्लिक वेरिएबल को। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे, दैट इज प्राइवेट। ओके, तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी, इसको ऐसे रहने दो। अब हम आ जाते हैं हमारे प्राइवेट बोला मैंने, प्रोटेक्टेड पे। एक क्लास बना लेते हैं। किस नाम की बनाए हैं? तो बना लेते हैं हम एम्प्लॉय नाम की क्लास बना लेते हैं। अब उसमें एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बन गया आपका इनिट। ओके, अब कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ ले लेते हैं और कुछ लें क्या? हाँ, एक सैलरी भी ले लेते हैं। ये सैलरी, सैलरी की स्पेलिंग ले लेते हैं। अब देखो, अब क्या करें? सैलरी ले लिया, सेल्फ डॉट सैलरी नाम का मेथड बनाते हैं और इसके अंदर हम सैलरी रख देते हैं। ठीक है, ये था आपका पूरा की पूरा कंस्ट्रक्टर। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जो आपका प्रोटेक्टेड होता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? मेरा प्रोटेक्टेड मेंबर हो गया, मेंबर। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाते हैं एक शो नाम की मेथड। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि शो नाम के मेथड में प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट करवा देंगे? यही सेल्फ डॉट डैश सैलरी को। ठीक है, ये प्रिंट करवा देंगे। अब एक और क्लास बना लेते हैं। एक क्लास बनाते हैं हम मैनेजर की। मैनेजर की क्लास बना ली, इसको आप एम्प्लॉय से इनहेरिट करवा लोगे। इनहेरिट करवाने के बाद आपको क्या करना है? डैफ यहाँ पर शो डैश सैलरी नाम की मेथड बनाओ। ठीक है, इसके अंदर सेल्फ कीवर्ड ले लो। और अब देखो, अब मैं क्या करने वाली हूँ कि ये जो सैलरी यहाँ पर लिया था ना, इसी को मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। इसमें भी प्रिंट करेंगे हम सिंपली। क्या करेंगे यहाँ पर? सेल्फ डॉट डैश सैलरी को। ठीक है, हाँ सही है ना, डॉट लगाकर। ओके, सेल्फ SELF। ठीक है, अब क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सिंपली। तो ये ओबीजे नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। किसका ऑब्जेक्ट बनाया? मैनेजर का नाम, मैनेजर का बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना लिया तो उसके अंदर पास कर देते हैं। क्या पास कर देते हैं? 5000। ओ 50,000 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या करा? ये जो ओबीजे नाम का था ऑब्जेक्ट, उससे हमने कॉल करवा लिया। किसको कॉल करवाया? शो डैश सैलरी नाम की मेथड को। ठीक है, अब मैंने क्या करा यहाँ पर? साथ साथ में मैंने एक चीज और करी। ये जो ऑब्जेक्ट नाम का, ये मेरा ओबीजे नाम का वेरिएबल था, उससे मैंने कॉल करवाया किसको साथ साथ में? कॉल करवा, हाँ, इसको एक्सेस करने की करते हैं, डैश सैलरी को। तो ये आपने यहाँ पर सैलरी को एक्सेस करा। ठीक है, दो अलग अलग चीजें। अब एक और चीज करोगे आप लास्ट में,
ऑब्जेक्ट से आप ये शो मेथड को भी कॉल करोगे। ठीक है, चलो देखो 5000 आया, फिर 5000 आया, फिर 5000 आया। अब सबसे पहले समझो कि 5000 किस किस चीज का है। सबसे पहले तो आपने मैनेजर नाम की जो बनाई थी, तो मैनेजर ने कॉल करा किसको, मैनेजर इनहेरिट है एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉय के अंदर जो कंस्ट्रक्टर था उसमें सैलरी गई, प्रोटेक्टेड मेंबर के अंदर सैलरी आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने शो सैलरी नाम का मेथड कॉल करा, तो यहां पर से ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये तो सही तरीका था एक्सेस करने का। अब फिर आपने शो मेथड को कॉल करा, तो देखो ये भी सही तरीका है, इस तरह से भी आप एक्सेस कर सकते हो बिकॉज यू आर एक्सेसिंग द प्रोटेक्टेड मेंबर इनसाइड द क्लास। ओके, पर आउटसाइड द क्लास यू कांट एक्सेस, राइट। जब यहां आपने प्रिंट करा तो यहां पर एक्सेस नहीं होना चाहिए था, यहां पर देना चाहिए था आपको एरर, क्योंकि क्या था तो यही है आपकी डेफिनेशन। लेकिन उसने यहां पर भी आपको क्या करा, एक्सेस करके दिया 5000। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि कन्वेंशनली आप ये कर सकते हो, कह सकते हो कि प्रोटेक्टेड मेंबर है, लेकिन फोर्सिबली ये इन्फोर्स नहीं होता है। प्रोटेक्टेड मेंबर का जो आपका डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, वो इन्फोर्स नहीं होता है आपके इंकैप्सुलेशन में। लेकिन आप डाल क्यों रहे हो, ताकि आपका प्रोग्राम जाए तो आप इंडिकेट कर सको आपके अदर प्रोग्रामर्स को जो आपके साथ काम कर रहे हैं कि ऐसे नहीं करना है, ये सही नहीं है ना, ये इंडिकेट कर सको, इसको यहाँ यूज नहीं करना है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट विल बी प्राइवेट। प्राइवेट ठीक है, उसके लिए अब हम बनाते हैं सबसे पहले तो क्लास बना लेते हैं, एक बैंक नाम की क्लास। okay. अब एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, इनिट सेल्फ ले लिया और साथ साथ में बैलेंस। ठीक है, अब ये जो सेल्फ डॉट, ये जो बैलेंस आएगा आपके पास, इसको कर दो क्या, प्राइवेट बना दो। तो ऐसे बनाते हैं प्राइवेट, एक मिनट, यहाँ इस तरह से। ये क्या है आपका, लिख दो यहाँ पर प्राइवेट वेरिएबल है, मतलब यू कैन ओनली एक्सेस इट इनसाइड द क्लास। ठीक है, आप सब क्लास के थ्रू भी एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब एक और मेथड बना लेते हैं, डाफ करके। ठीक है, गेट बैलेंस नाम की आप मेथड बना लो। अब इसके अंदर भी, हाँ सेल्फ तो ऑलरेडी आ गया है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपली यहाँ पर आप रिटर्न करवाओगे। ओके, क्या रिटर्न करवाओगे, आप रिटर्न करवा रहे हो ये सेल्फ डॉट बैलेंस को। तो बताओ ये सही है क्या, तो देखो technically it is right because we are getting we are accessing the private variable through मेथड के थ्रू एक्सेस कर रहे हो तो ये काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आ जाएगी आउटसाइड जा रहा है इसका बैलेंस। तो ठीक है, आप इनसाइड द क्लासेस को यूज कर रहे हो, बस वैल्यू बाहर जा रही है, इतना याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज पे, क्या करना था उसके बाद, हाँ उसके बाद एक डिपॉजिट नाम की मेथड बना लेते हैं। ये बन गई डिपॉजिट नाम की मेथड। डिपॉजिट में क्या होता है, अमाउंट बढ़ता है हमेशा। ठीक है, तो साथ साथ में कोई अमाउंट भी आएगा जिसको आपको बैलेंस में ऐड करना रहेगा, राइट। तो ये अमाउंट ले लेते हैं, क्या करोगे आप, सेल्फ डॉट बैलेंस नाम का वेरिएबल जो आपने प्राइवेट वेरिएबल बनाया है वो यहाँ पर लोगे, राइट। और लेने के बाद क्या करोगे, उसके अंदर प्लस इक्वल करके अमाउंट डालो। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इससे क्या होता है कि बैलेंस के अंदर जो अमाउंट है उसी के अंदर प्लस कर देना है इस अमाउंट को और वापस स्टोर कर देना है बैलेंस प्राइवेट में। ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल में। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ये लीजिए, ये ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बैंक क्लास का। ठीक है, अब देखो बैलेंस देना था तो बैलेंस दे देते हैं कुछ 5000। ओके,
अब क्या करा हमने यहाँ पर कि इस ऑब्जेक्ट से हमने कॉल करा कि इसको गेट बैलेंस नाम के मेथड को कॉल कर लिया सबसे पहले। तो ये लीजिए गेट, ठीक है, बैलेंस नाम के मेथड को कॉल कर लिया। किस में कॉल कर रहे हैं हम, एक मिनट, अगर मैं इसमें प्रिंट लगाती हूँ यहाँ, कहाँ, यहाँ, ये लीजिए प्रिंट लगा दिया मैंने, तो आपको क्या लगता है आपका आंसर आएगा? चलो देखते हैं। देखिए क्या आया, बैंक डैश बाउंड, एरर आ गई। क्यों एरर आ गई? क्योंकि आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो इसको। तो फिर क्या करें? तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको सिंपली यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर क्या करो, इसी ऑब्जेक्ट से कॉल कर लो गेट बैलेंस नाम की मेथड को, ठीक है। अब देखो, अब फिर उसके बाद लास्टली यहाँ पर प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवा दो? ये बैलेंस, बैलेंस करके क्या प्रिंट करवा दोगे? रिजल्ट। अब देखो, अब आ गया 5000, ठीक है। इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। अब दूसरा चीज थी जो बताना था आपको, डिपॉजिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा आपने, ऑब्जेक्ट डॉट डिपॉजिट नाम की मेथड को कॉल करा और उसके अंदर क्या करा, डिपॉजिट नाम के मेथड में अमाउंट डालना था तो अमाउंट डाल देते हैं एक्स्ट्रा 5000, ठीक है। अब अमाउंट को चेक भी करना रहेगा तो क्या करोगे, सेम चीज को फिर से चला दो। एक बार पहले तो इसको चला कर देख लेते हैं, ठीक है। चला देते हैं इसको, कॉपी करा, यहाँ पर वापस से Ctrl+V कर दो, बंद कर दो, प्रॉब्लम नहीं हो बाकी। चलो अब देखो, पहले 5000 था, अब 10000 हो गया। इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। पर अब देखो, मैं तुम्हें एक चीज और बता रही थी, दैट इज नेम मिंगलिंग करना। मतलब क्या? मतलब ये मैंने प्रिंट नाम की मेथड ली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के थ्रू, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप ये बैलेंस नाम की वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, मॉडिफाई नहीं कर सकते। पर अगर मैं बोलूँ कर सकते हो, तो देखो कैसे करते हैं। ये ओबीजे लिया, डॉट लिया, सिंगल अंडरस्कोर, बैंक जो आपकी क्लास है वो, डबल अंडरस्कोर, और फिर उसके बाद क्या, बैलेंस, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं बैलेंस, BALANC, ठीक है। अब देखते हैं, चलो देखो आ गया 10000। इस तरह से ये फोर्सफुली नहीं है, मतलब कि आप नेम में इंटेंशनली अगर आप नेम के साथ गेम करोगे, नेम के साथ खेलोगे, नेम मैंगलिंग करोगे, उसके आपने क्या करा, उसके क्लास के थ्रू वेरिएबल तक के पहुंच गए, तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये था आपका पूरा इनकैप्सुलेशन पर।